अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और मैं हूँ फ़ातिमा और आज लेके आई हूँ एक व्लॉग। तो व्लॉग जो है ना वही रोज़मर्रा की रूटीन पे ही मुश्तमिल है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही थी। आज मैंने ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस लिया था और साथ में आलमंड लिए थे और चाय थी और अंडा था। बस यही आज नाश्ता था। बादाम जो होते हैं ना वो नाश्ते में ज़रूर खाने चाहिए। एक तो फाइबर होता है और ये अच्छा होता है आपके लिए। आपका वेट भी मेंटेन रहता है, आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो भी उसमें आलमंड जो है बादाम का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड ली है जो, तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इससे भी अगर आप वेट वगैरह मेंटेन रखना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसमें आप इसको खा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी होती है। वैसे तो वाइट ब्रेड भी अच्छी होती है लेकिन मुझे ये मज़े की लगती है तो इसलिए मैं इसी से नाश्ता कर लेती हूँ। आप 2 स्लाइस भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर घर वालों से गपशप हो रही थी और साथ में हम नाश्ता वगैरह कर रहे थे। और नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं अपने टेरेस पर आई थी अपने प्लांट्स को देखने के लिए। तो ये अब सर्दी शुरू हो गई है तकरीबन, तो अब सर्दी के फूल लगाने हैं। ये मेरे पास पिछले साल के सीड पड़े हुए थे मैरीगोल्ड के, तो मैंने स्प्रेड कर दिए थे तो फूल निकल आए हैं। लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई कि मैंने जो है ना इनको सेपरेट करके लगाया नहीं है, तो वो सब इकट्ठे होके तो मिक्स हो गए। तो ये मैंने गुले दाउदी की कटिंग बरसात में ही लगा ली थी, तो इनकी बड़ी प्यारी कलियाँ आ रही हैं और बड़ी अच्छी सी मैंने इनकी अलग से सेटिंग कर ली है। तो जो कटिंग होती है ना वो बड़ी जल्दी फिर फूल दे देती है जैसे ही सर्दी आती है। तो बस अब ये सर्दी की तैयारी में यही है कि फूलों की सेटिंग वगैरह करनी है हमने। और फिर दिन का टाइम है तो यहाँ पर अब रोटियां वगैरह बना ली थी मैंने। तो भिंडियाँ जो थी हमने कल बनाई थी तो थोड़ी सी वो ले ली थी और साथ में चिकन का शोरबा बनाया था तो वो खा रहे थे। तो बस अभी मैंने खाना रोटियां वगैरह बना के फ़ारिग हो गई थी तो फिर अपने लिए मैं खाना डाल रही थी। साथ में दही की चटनी थी और ये शोरबा था और भिंडियाँ थी। हम लोग कभी जो है शाम में हंडिया बना लेते हैं और कभी सुबह बना लेते हैं। तो फिर जो बच जाता है ना वो अगले दिन अगर ज़्यादा है तो यूज़ कर लेते हैं, वरना नया खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लीच कर रही हूँ अपने हाथों पाँव पे, क्योंकि वो मैं गार्डनिंग करती हूँ तो मेरे हाथ पाँव जो है ना ज़रा काले काले से हो जाते हैं, यानी कि मट्टी सी लग जाती है, कुछ टैनिंग आ जाती है। तो मैंने सोचा कि उसको ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर मैंने लिविया की ब्लीच ली थी। ये पहले 10 रुपीज़ की आती थी, तो अब जो है ना अब शायद 30 की आने लग गई है। पर ये जो होती है ना हाथों और पाँव के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने सोचा तेरा हाथों पाँव को साफ़ किया जाए। तो यहाँ पर मैं अपने पाँव पे जो है ना ब्लीच लगा रही हूँ और हाथों पे भी लगाऊंगी तो एकदम हाथ पाँव जो है ना चमक जाते हैं, बड़े नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। वैसे जब आप पेडिक्योर करते हैं ना तो तब भी ज़रूर पाँव को ब्लीच कर लिया करें, उससे अच्छा होता है। महीने में आप 2 बार भी कर लेंगे ना 15 दिन के बाद, तो भी आपके हाथ पाँव जो है ना नीट एंड क्लीन रहते हैं। वैसे अगर आप लोशन लगाती रहेंगी रात के टाइम तो उससे भी आपके हाथ और पाँव क्लीन रहते हैं। मैं तो थोड़ा गार्डनिंग करती हूँ तो इसलिए जो है ना वो मुझे लगता है जैसे मेरे पाँव पे मट्टी मट्टी सी लगी हुई है, तो बस इसलिए जो है ना मैंने दोनों पाँव पे भी लगा ली थी और हाथों पे भी लगा रही थी। और मैं जो है ना पूरा ही ये पैकेट जो है मिक्स करके तो लगा लेती होती हूँ और हाथों पे भी लगा लेती हूँ और पाँव पे भी, और जो बच जाती है वो बाजुओं पे लगा लेती हूँ। तो फेस पे ये वाली ब्लीच नहीं करती। वैसे फेस पे बहुत कम मैं ब्लीच करती हूँ, ज़्यादातर मैं शीट मास्क ही इस्तेमाल करती हूँ। तो बस 15 मिनट के लिए अब मैंने ब्लीच लगा के छोड़ दी है। वैसे मैंने पहले ना पाँव जो है गर्म पानी में नमक और साथ में बेकिंग सोडा डाल के ना पाँव डिप कर लिए थे। वो मैंने क्लिप बनाया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, समझ नहीं आ रही थी। तो खैर यहाँ पर मैंने अपने हाथों और बाजू पे भी ब्लीच लगा लिया। वैसे जब कहीं शादी वगैरह पे जाना होता है ना तो तभी ये इत्माम किए जाते हैं। तो या फिर जब मुझे लगता है कि मेरे हाथ पाँव पे बहुत मिट्टी लग गई है तो फिर मैं जो है ना ये कर लेती हूँ। वैसे 15 दिन बाद लाजमी अपने हाथों पाँव का जो है ना केयर का कुछ बनाना चाहिए रूटीन अपनी। तो ये ब्लीच जो है ना मुझे अच्छी लगती है, इससे जो है ना हो जाते हैं हाथ पाँव साफ़ हो जाते हैं। और इसके बाद जो है मैं इसको वॉश कर लूँगी और साथ में फिर कोई लोशन वगैरह लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने पाँव धो लिए हैं तो इस तरह से नीट हो गए हैं पाँव।
तो ये नहीं होता कि आप बहुत गोरे हो जाते हैं ऐसी चीज़ें लगाने से, बस ये होता है कि नीट हो जाते हैं और फ्रेश हो जाती है आपकी स्किन वगैरह। अब मैं एक नेल पेंट लेके वो भी लगा लूँगी ताकि और आत्मा अच्छे लग जाए। तो खैर अब यहाँ पर हम नेल पेंट लगाएंगे। मुझे जो है ना डार्क कलर के नेल पेंट जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वैसे मेरे जो कपड़े होते हैं ना वो भी ज़्यादातर डार्क कलर के ही होते हैं। लाइट कलर मैं बहुत कम पहनती हूँ। ये हाथों पे भी लगा लिया, पर ये फिर मैंने रिमूव कर दी थी क्योंकि फिर नमाज वगैरह जब पढ़नी होती है तो फिर आपको उतारनी पड़ती है, तो इसलिए ये एक टाइम ही लगा सकता है बंदा। वैसे अब तो ऐसी भी नेल पॉलिश आ गई है कि जो आप लगा लेंगे और फिर उसके बाद उसको पील कर देंगे तो वो भी हो जाती हैं। मेरे पास थी, मैंने मंगवाई थी, पर वो इतनी अच्छी नहीं निकली। तो यहाँ पर मेरी जो है ना मम्मा की बर्थडे थी, तो हम लोगों ने केक मंगाया हुआ था, तो हमने कहा कि चलो मम्मा की बर्थडे मनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने केक काटा और फिर केक खाया, तो बड़ा मज़ा आया। उसके बाद घूमने भी गए थे। तो हमारे घर में जो है ना सबकी हम लोग ज़रूर बर्थडे मनाते हैं, हालांकि सब माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी जो है ना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए, अच्छा लगता है। और आप जो है ना केक भी खा लेते हैं। बाकी अब जो है ना सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो अपना ख्याल रखें और घर वालों का भी ख्याल रखें। और जो है ना सर्दियों के कपड़े अभी तो मैंने तो नहीं निकाले हैं, अब मैं सोच रही हूँ निकाल लूँ, वरना वैसे सबने निकाल के धूप वगैरह लगा ली है। और बस अब सोच रही हूँ कि ये काम भी कर लूँ, क्योंकि एकदम से ही पता नहीं, ये कल जो है काफ़ी गर्मी थी और आज जो है एकदम से इतनी ठंड हो गई है, तो समझ ही नहीं आई कि ये कैसे हो गया। तो खैर बस यही आज की रूटीन थी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।